ज्वाला की ललकार उर्फ डाकू संग्राम सिंह। जय माता दी। सिंह की महाराज जयचंद प्रताप सिंह की महाराज जयचंद प्रताप सिंह की महामंत्री भैरव सिंह दरबार में आई हुई कचरियों को ले जाओ और खजाने थे इन्हें एक एक असर थी वह एक एक वस्त्र देकर रात दरबार से रुखसत कर दो। सिपाही रामबली जी सरकार और महाबली आज भरे दरबार हमारे सम्राट का हुक्म हुआ है कि ले जाओ इन कंचलियों को शाही खजाने से एक एक सर्फी और एक एक वस्त्र देकर इन्हें सम्मान पूर्वक इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। महाराज के हुक्म की तामील होना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा हो सरकार। अरे आपके आदेश का पालन करना तो हमारा परम कर्तव्य है। स्थान ग्रहण करिए। महाबली तुम राज दरबार में ड्यूटी दो और चंद मिनटों में इनका इनाम देकर हम राज दरबार में हाजिर हो रहे हैं। चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज जी को आदाब करते हुए हमारे साथ चलो। अपना अपना इनाम लीजिए और अपने अपने वतन के लिए रुखसत हो जाओ।
महामंत्री भैरव सिंह, हमारे सुल्तान राज की प्रजा के क्या समाचार है? आपके इस उज्जैन राज्य की रियाया के लोग अमनो चैन से गुजर कर रहे राजन, किसी को किसी चीज की कमी नहीं है। जिस वक्त हम रियासत की तरफ भ्रमण करने जाते हैं तो हर बच्चों के लबों पर सिर्फ आपका ही गुणगान होता है राजन, सिर्फ आपका ही गुणगान होता है। सब बात मेरे वफादार महामंत्री भैरव सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। कहिए सेना नायक सेनापति भंवर सिंह, तुम्हारे सीमा सरहद क्या समाचार है? महाराज, आपकी सेना इस उज्जैन नगर राज्य के शाही बादल पे तैनात है राजन, और ये उज्जैन नगर मुल्क और सीमा सरहद दोनों ही सुरक्षित है महाराज। और जब तक आपके इस मुल्क में आपका वफादार खादिम ये सेनापति भंवर सिंह कायम है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सब बात मेरे वफादार सेनापति भंवर सिंह, तुमसे यही उम्मीद है। सेनापति भंवर सिंह व महामंत्री भैरव सिंह, समझ सभी राज दरबारी, आप लोग तो जानते हैं कि जब से महारानी तारा की कोख से एक बेटे का जन्म हुआ है, तब से सारी प्रजा में बहुत खुशी है। जो कि आज मेरा बेटा आकाश 6 महीने का हो रहा है, और हमें भी बहुत खुशी है कि कम से कम भगवान ने मुझे एक उज्जैन राज्य का वारिस दिया है। इसलिए महामंत्री भैरव सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हुजूर, अपनी इस नाचीज गुलाम राजमंत्री ठाकुर भैरव सिंह से आप क्या कहना चाहते हैं राजन? अपने लबों से फरमाइए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? कि खास चरण में भैरव सिंह, खास चरण में भैरव सिंह, क्या ये दिल की बात है? शीश काट रखूं चरण में, कहीं कपेगा हाथ है। अपने लबों से फरमाइए, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? ध्यान से ये मेरा मंत्री भैरव सिंह मेरे, ये मेरा फरमान, और दो असंख्या बात दो सदा करता हूँ। हुक्म मेरे महान, की सारी आँखों पर आपका हुक्म मेरे महाराज, और जरा देर में पूरे हो सब, और जरा करूं ना देर में पूरे हो सब। हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। आप जैसा कहोगे वैसा ही हम करेंगे राजन, वैसा ही हम करेंगे। तुमसे यही उम्मीद है। सेनापति
भवर सिंह, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। सेनापति भवर सिंह बात मेरी सुनो, कर जवानों को कोई चीज की कमी क्या करते दो उन्हें हुक्म हमारे जवानों को गोला बारूद या किसी चीज की आवश्यकता है उन्हें फौरन मुहैया कराई जाए। आपके हुक्म की तामील होगी राजन हुजूर। तो बिल्कुल फिक्र न करो साजी, आप बिल्कुल फिक्र न करो साजी, ना कमी है किसी चीज की सीमा पर, जोत में है खड़े बॉर्डर पर वीर सब, आए दुश्मन को उड़ा दे। आपके जो जयनगर राज की सीमा सरहद पर किसी भी चीज की कमी नहीं है और जयनगर राज का हर जवान अपने मुल्क की हिफाजत के लिए इस जयनगर राज की सीमा सरहद पर तैनात है। और आपके जवानों की दिल की हसरत है कि देश की रक्षा से बढ़ के न ये हमारी जान है, प्राण न्यौछावर कर देना इस वर्दी की जब तक है दम में दम, ये परचम सदा ही लहराएगा और देश के शान के तिरंगा। भवर सिंह सब महाराज की जय हो। हाँ राजन, क्या खबर लेकर आए हो? राजन, आज बड़े खुशी की बात है, राज्य महलों से चलकर भरे राज दरबार राजमाता आना चाहती हैं। क्या महारानी तारा महलों से चलकर राज दरबार आना चाहती हैं? कोई जरूरी काम है। इजाजत है महारानी जी को भेज दो। जैसी आपकी आज्ञा हो रहा है। महारानी तारा, स्वामी जी क्या बात है, महलों से चलकर अचानक रात दरबार आई हो, क्या बात है? स्वामी जी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? स्वामी जी विनती मेरी, स्वामी जी विनती मेरी, कर लीजिए स्वीकार। स्वामी जी विनती मेरी, कर लीजिए स्वीकार। होवे इजाजत आपकी, होवे इजाजत आपकी, कहूँ दिल में जोड़ा विचार। हाँ, होवे इजाजत आपकी, होवे इजाजत आपकी, कहूँ दिल में जोड़ा
रानी दीना याद कुछ तुमकी जय सोच विचार। रानी दीना याद तुम तुमकी जय सोच विचार। क्या इच्छा है आपकी, क्या इच्छा है आपकी, सब मुझको और क्या इच्छा है आपकी, सब मुझको ये स्वामी जी कौन ऐसी बात है जो हमसे बताना चाहती हो? जरूर बतलाऊंगी स्वामी जी। स्वामी जी इच्छा जो है बताती हूँ मैं। 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 क्यों बिगड़ दिल मेरा सचे सुनाती हूँ मैं। क्यों बिगड़ मनीष बाजा के पास आ जाना, मैं विचार के बाहर दे। क्यों बिगड़ दिल मेरा सचे सुनाती हूँ मैं। अपने ही राज उज्जैन में जो बाबा कालेश्वर दरबार है, दर्शन कराने को ललन को दिल मेरा बेजार है। आज्ञा दीजिए पिया विनती करती हूँ मैं। आज्ञा दीजिए पिया विनती करती हूँ मैं। आज्ञा दीजिए पिया विनती करती हूँ मैं। तू भी करो दिल मेरा सके सुनाती हूँ मैं। तू भी करो स्वामी जी जो अपने इसी उज्जैन प्रांत में बाबा महाकालेश्वर का दरबार है, मैं बाबा महाकालेश्वर का अपने बेटे आकाश के साथ बाबा महाकालेश्वर के दरबार में जाकर बाबा महाकालेश्वर का दर्शन करना चाहती हूँ। स्वामी जी मेरी यही इच्छा है। प्रिय तारा आपकी बात सुन करे खुशी दिल मेरा। आपकी बात सुन करे खुशी दिल मेरा। इसलिए रानी की दिल
अवश्य जाओ, बाबा कालेश्वर का दर्शन कीजिए। स्वामी जी, मेरे दिल में एक इच्छा है, मैं आपसे अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ। कौन सी इच्छा है? प्राण प्यारे पिया, मेरी इच्छा यही, साथ में चलिए बाबा का दर्शन करें। उनकी कृपा से जीवन है रोशन हुआ। जीवन है रोशन हुआ, इसलिए साथ में चल के दर्शन करें। स्वामी जी, बाबा महाकालेश्वर की कृपा से अपना जीवन धन्य हुआ है। जो कि बेटा आकाश मेरी गोदी में आया है, ये लड़के बड़ा घुमजी पैदा भाई रे। स्वामी जी, बाबा महाकालेश्वर की कृपा से अपना जीवन धन्य हुआ है। जो कि बेटा आकाश मेरी गोदी में आया है, इसीलिए मेरी इच्छा कहती है कि साथ में आप भी चलिए, साथ मिलकर बाबा महाकालेश्वर का दर्शन करेंगे और गरीबों को दान भी करेंगे। स्वामी जी, यही इच्छा। महारानी तारा, आप ठीक कहती हैं, लेकिन हम किसी कार्य से प्रजा की तरफ जा रहा हूँ और किसी दिन चलेंगे, साथ में बाबा कालेश्वर का दर्शन करेंगे और सभी प्रजा में दान वितरित करेंगे। प्रिय, स्वामी जी, हम तुम्हारे साथ सेनापति भंवर सिंह को भेजते हैं और ये जाएंगे, तुम्हें दर्शन करा के शीघ्र वापस लेकर आएंगे। जैसे आपकी आज्ञा स्वामी जी। रजनी, तुम भी अपनी तैयारी कीजिए और जाइए, बाबा कालेश्वर का दर्शन कीजिए। अपना ख्याल रखना, महारानी तारा का ख्याल रखना, राजकुमार आकाश का ख्याल रखना। तुमसे यही उम्मीद रजनी। प्रिय तारा, स्वामी जी, अपना ख्याल रखना। बराबर स्वामी जी। महारानी तारा बाबा कालेश्वर के दर्शन करने जा रही हैं। आप भी अपनी तैयारी कीजिए और जाइए, महारानी जी को दर्शन करा के उन्हें सुरक्षित राजमहल लेकर आइए। महाराज, आपके आदेश का पालन करना तो ये जरा भंवर सिंह अपना परम कर्तव्य समझता ही, लेकिन हुजूर, आज इस जयनगर भरिया दरबार में आपका वफादार खादिम आपसे गुजारिश करता है। क्या कहना चाहते हैं? अगर आज भरिया दरबार से चंद घंटों का मुझे अवकाश मिल जाए तो ये कोई हम अपने बंगले पर जाकर अपनी पूरी तैयारी करके तत्काल राजमहल में उपस्थित हो जाएंगे और राजमाता और कुंवर आकाश को लेकर महाकालेश्वर धाम जाऊंगा और उन्हें दर्शन करा के सुरक्षित राजमहल तक वापस लेकर आऊंगा। बहुत अच्छा, आप जाइए और अपनी तैयारी कीजिए। सिपाही महाबली, आज से अखबारी दरबार से हम अपने बंगले के लिए प्रस्थान करते हैं। हुजूर, तो इसी वक्त यह तेरा भंवर सिंह इस जयनगर बारी दरबार से जाने जा सकते हैं। महामंत्री भैरव सिंह, तुम जाओ प्रजा की तरफ और घूम कर देखो कि हमारी प्रजा में किसी को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है। ठीक है हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। सिपाही रामबली, शाही दरबार का वक्त खत्म हो गया है, शाही दरबार का मेन गेट बंद कर दो और तुम मेरे साथ रियासत की तरफ चलोगे।
वालेकुम सलाम। और सब खैरियत है? और सब अल्लाह ताला की दुआएं हैं। यही होना भी चाहिए। महाबली, ओ, आज तुमने भरे रात दरबार को देखा? देखा। क्या देखा? रात दरबार लगा हुआ था। रात दरबार लगा हुआ था। महाराज अपने उच्च स्थान में बैठे थे बैठे थे। और महाराज के दाहिनी हाथ की तरफ हाँ? महामंत्री जी बैठे थे मंत्री भैरव सिंह बैठे थे। और महाराज के बाई हाथ की तरफ बाई हाथ की तरफ सेनापति जी बैठे थे। सेनापति भंवर सिंह बैठे क्यों थे। नहीं? और तुम को देखो कि हम ही देखा। राजमहलों से चलकर भरे रात दरबार राजमाता आई। आई। महाराज से कहा कि स्वामी जी, हाँ। आज मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने बच्चे राजकुमार आकाश को लेकर के हाँ। बाबा कालेश्वर धाम में बच्चे को दर्शन कराना चाहिए। क्यों नहीं? कि जो बच्चा है ये शक्तिशाली बुद्धिमान हो। जितने टाइम राजमाता आई, हाँ। मंत्री को देखे हो है यार वही का तो नहीं देखा। मेन चीज तो तुम देखबे नहीं भयो। का भा? जितने टाइम राज दरबार में राजमाता अपन लड़का लेके राजकुमार आकाश का आई, तो मंत्रिया साला कुर्सी में बैठ रहा। हाँ। और वही कुर्सी बैठे बैठे साला धाय धाय मन मनाए। धाय धाय मन मनाए? और का या काहे हो? धाय धाय मन मनाए। हाँ। धाय धाय खड़ा हुआ है। तो धाय धाय खड़ा हुए का मन करे। हाँ। लेकिन हमें मारे सार खड़ा हुए पावे तब तो। या काहे हो? पिछवा हम खड़े रहे। तुम क्या कर रहे हो? देखत रहे जितने टाइम खड़ा हो रहा। हाँ। हथवा सोहरा देत रहे तो साथ शांत हो जाता रहा। हाँ। सोहराय न दे ना तो रात दरबारे में खड़ा हो जाए। कहाँ गए? बेवाल। हाँ बवाल तो खड़ा कर। ऐसा सार घूर घूर चितवत रहा राजमाता। तो अरे मोर भैया जैसे एक चिकवा बोकरी का चितवे। हाँ सही कहा था। अगर चिकवा बोकरी का चिताई दिहिस ना तब समझो जिंदगी में झंड है बोकरी की। तो बोकरी का मौते सब बात तो सही है यार। है। सही है। हमका ना एक नजर राजमाता के ऊपर रहे। यार राम बली हैं? सब बात छोड़ो, आगे का बात बताओ। या सर एक मिनट। हैं? जितने टाइम राजमाता आई, हाँ। महाराज से इजाजत लिया हाँ। कि मैं अपने बच्चे राजकुमार आकाश को बाबा कालेश्वर धाम दर्शन कराना चाहती हूँ। और राजमाता ये भी कहा कि स्वामी जी आप भी चलिए हमारे साथ, पूरा परिवार इकट्ठा होकर दर्शन करेंगे सही बात। और गरीबों में धन दौलत बांटेंगे। क्यों नहीं राम बली? लेकिन महाराज ने कहा हाँ। आज तो मैं प्रजा की तरफ जा रहा हूँ, हाँ। किसी दिन तुम्हारे साथ में दर्शन जरूर करने चलूंगा। क्यों नहीं राम बली? राजमाता की सुरक्षा के लिए हाँ। महाराज सेनापति भंवर सिंह को राजमाता के साथ भेज दिया। भेज दिए। यही थे बेचारा मंत्रिया बैठ रहा मुंह लटकाए। हैं? का एक जबान महाराज मंत्री का नहीं बोल सकते। अरे यार राम बली, हैं? जितना मान सम्मान सेनापति जी का है हाँ। उतना कहाँ है मंत्री जी का? कहाँ है? महाबली हैं? एक बात जान लियो, का तही महाराज सेनापति का मानता हूँ, मानता है, बात तो सही कहा था। लेकिन यार हम मंत्री के तराज काहे है। हाँ यार ये तो हम सोच रहे हैं। लेकिन यार हम लोग यहाँ कर्मचारी हैं और हम यहाँ के सिपाही हैं। ये बात लंबरदार से आज पूछा जाए हाँ। कि भाई राजमाता के साथ सेनापति भंवर सिंह जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो हिमार आपका कौन दिक्कत है यार? अरे यार राम बली, हैं? मान लियो जैसे हमार सामान आए हाँ। तुमका पकड़ा दे। अपन सामान। अरे यही बंदूकिया यार। अच्छा हाँ। जैसे मान लियो हमार सामान आए तुमका पकड़ा दे। अच्छा तो हम इनका काहे तीनों को दराज हो। देखो जो पर्सन तापी हो तो उनका तकलीफ हुआ थे। बात तो सही कह रहे हो। लेकिन महाबली ओ। अपनी ड्यूटी पर लग जाओ। लग जाओ। अपने लंबरदार आएंगे, हाँ। अपनी बीमारी खुद बताएंगे। स्वयं बताएंगे। आज हम लोग पूछेंगे। लंबरदार लग घोड़ा जाओ है। अपनी ड्यूटी पर। लग जाओ। देख सामने अपने लंबरदार घोड़ा कितनी तेजी से आ रहा है। जाओ।
रामबली और महाबली रंबलिया और महाबलिया सारे ये क्या है? ये सारे किस मुल्क की भाषा है? ये गुजरात की भाषा है। नालायकों, ये गुजरात नहीं है, ये रियासत उज्जैन है, उज्जैन। रंबलिया और महाबलिया, आज भरे दरबार जो कुछ हुआ उसे तुम दोनों ने अपनी आंखों से देखा होगा। महाराज चेतन प्रताप सिंह ने जो कुछ कहा उसे तुम दोनों ने अपने कानों से सुना होगा। क्या देखा और क्या सुना? बचाओ। आज हम लोगों ने नंबरदार यही देखा आज हम लोगों ने यही देखा कि रात दरबार लगा रहा। रात दरबार में महाराज बैठ रहे हैं और दाहिनी साइड आप बैठ रहे हो और बाएं साइड सेनापति भंवर सिंह बैठ रहे हैं। राजमाता राजमहलों से चलकर भले रात दरबार आई, महाराज से इजाजत लिया
अपने बच्चे राजकुमार आकाश को बाबा कालेश्वर धाम दर्शन कराने के लिए। यही थे महाराज बालदैया सेनापति भंवर सिंह राजमाता के साथ भेज दी। और यही थे आप वो लटकाए बैठ रहे हो। का एक जवान महाराज आपका नहीं कर सकते हैं। रंबलिया, इसी बात को लेकर तो मेरे को मलाल हो रहा है। क्या मैं महाकालेश्वर धाम नहीं जा सकता था? हाथ गोड़ कटाए हुए, लेकिन नहीं, रामबली और महाबली महाराज जयचंद प्रताप सिंह को ईश्वर ने एक बेटा क्या दे दिया। इस ससुरी की खुशी का कोनो ठिकाना नहीं रहा रे। सरामजादे महाराज जयचंद प्रताप सिंह ने अपनी खुशी के सिवा हमारी खुशी के बारे में कभी नहीं सोचा रे, कभी नहीं सोचा। ना सोची नहीं ना सोची है। लेकिन मैं भी छत्री हूँ, सुकून से नहीं बैठूंगा। मैं तो सोचता था चतुर्जैन में अपनी वफादारी की मिसाइल कायम करूंगा, लेकिन नहीं। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, आज तुमने ठाकुर भैरव सिंह के प्रतिशोध की ज्वाला को अग्नि दिया है, सोते हुए शेर को जगा दिया, बल्कि तुमने पानी में आग लगा दिया है। हरामजादे महाराज जयचंद प्रताप सिंह, तेरे हंसते खिलते चमन में ऐसी आग लगाऊंगा, ऐसी आग लगाऊंगा कि सिर्फ धुआं उठेगा, धुआं। अरे लंबरदार, इतनी बड़ी बेइज्जती आपके राज दरबार में हो गए, तो आप बर्दाश्त कर ली हो, और इतनी बड़ी बेइज्जती अगर हमारे दोनों को हुआ ना, तब तक ननियोरे भाग गए। रंबलिया, कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। हम छत्री है, हम ठाकुर नीच से काम लेंगे। महाराज जयचंद प्रताप सिंह, तेरे वंश का तो हम नेश नामों मिटा कर रहेंगे, और एक दिन तुझे मौत के घाट उतारेंगे। जैन का शहंशाह हम कहलाएंगे, हम। और वो साला जो महाराज जयचंद प्रताप सिंह का वफादार कुत्ता है, कुत्ता है, वो सेनापति भंवर सिंह, वो महाराज जयचंद प्रताप सिंह की नजरों में अपने आप को बहुत बड़ा वफादार समझता है। तभी तो महाराज भेज दिए। रंबलिया, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, और सरामजादे भंवर सिंह को और महाराज जयचंद प्रताप सिंह की नजरों में ना गिरा दिया तो अपना नाम राजमंत्री ठाकुर भैरव सिंह नहीं कहला। रंबलिया, वो साला सफोला आकाश गया तो है महारानी तारा की गोद में, गोद से, लेकिन गोद में वापस नहीं आएगा रे। उससे वापस नहीं आएगा, फिर काहे से आएगा? वो साला अर्थी पर लद कर 4 लोगों के कंधे पर आएगा, कंधे पर। और सिर्फ तो लेके मखनपुर आदमी जात ही। रंबलिया, सपोले आकाश को हम मौत के घाट उतार दूंगा और साले को मूर्ति में तब्दील कर दूंगा। साला रामबली और महाबली इस वक्त हमारी खोपड़िया टेंशन में है। कब से आपको पेंशन दी? साला चिरकुट, टेंशन नहीं, सारे कहोगे तनख्वाह देती है। आप तो कहा था टेंशन, टेंशन। अच्छा, हम टेंशन अपने बंगले की तरफ चल रहे हैं। तुम दोनों जल्दी से अपनी तैयारी बनाओ और मेरे फार्म हाउस पर पहुंचो। आगे मैं डिसाइड करूंगा
कि तुम दोनों को जाना कहाँ है और करना क्या है। समय सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट। ओ 5 मिनट से एक भी सेकंड ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा ज्यादा होगा तो साले तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा, ऐसी मार मारूंगा गन्ना मर्दों में गिनती होगी और ना ही हिजड़ों में भर्ती होगी। साला कितना टाइम रे? कितना समय रे? साला अहे मारे वे कहो या कौन बदतमीजी आए? कौन बदतमीजी आए? जितने टाइम जात रहा तो साला धीरे धीरे जात रहा। हाँ, हम सोचा कि धीरे धीरे जाए रहा, पता नहीं साथ जाए पावे कि ना जाए पावे। तो हम सोचा कि लाओ न हुए पीछे धक्का मार दे, हाँ, जल्दी घुस जाए। हाँ, कहो जब हम धक्का मारत रहे तो तुम साले हमें पीछे टेंगे टेंगे करत रहे। टेंगे टेंगे नहीं साले टेंगे। कहे राम बली महाबली 5 मिनट के अंदर आओ, नहीं तुम दोनों को ऐसी मार मारूंगा हाँ। न मर्दों में गिनती होगी ना कुंजड़ों में भर्ती होगी। हिजड़ों में नहीं साले चमारन। फिर हिजड़ों में, हिजड़ों में हमका तुमका साले हिजड़ा बना दी। हमका तो का हिजड़ा बना दी। हमका बोल भैया आज हमका तो का हिजड़ा बना दी। सही है, कौनों में पहुंचे हमें तुम्हें घर है अब तो याद है। हैं? फसना हुए नहीं कौन मेहरबान का हिजड़ी बना दी। ये यार राम बली महाबली हो या साला कुल मिलाए के हैं? कहा महाराज का मार दो हाँ, और ये लड़का का मार दो हाँ, और एक दिन यहाँ का महाराज मैं कहलाऊंगा। ये यहाँ राम बली हैं? ये महाराज बन गई हैं के यही। ये हाँ, हम कहे सपना दिया खेबे। हाँ, अरे यार महाबली ओ, अपने दिमाग से सोच, हाँ, कबो गेहूं का पिसान में मकरा पिसान मिल सका है? अब हो नहीं यार। अरे कहाँ गेहूं का पिसान, हाँ, कहाँ साला मकरा का पिसान। सही यार, एक तरफ तुम महाराज का देख लियो, देख लियो। हैं? एक तरफ तुम महाराज का देख लियो। हाँ, महाराज अगर अंधेरे में निकल आवे हाँ, तो भाई जान सुनो नारायण निकल आए सही यार, लप लप लप। और या साला खौरहा निकल आवे तो साला चोर, हाँ, या साला अगर बसुलहा निकल आवे हाँ, तो भाई जान कौनो पुरवा का सियार आए सार भाग जावे। अरे यार राम बली यही दरपा महाराज का चेहरा देख लियो, यही दरपा महाराज का चेहरा देख लियो जैसे कमल गट्टा का फूल। महाराज का चेहरा देख लियो जैसे कमल गट्टा का फूल, और इनका बेटा घुड़बाहू का चेहरा देख लियो जैसे कुकुर मोत्ता का फूल। अरे यार कहाँ हकीकत कहाँ बहेली, नहीं आए और भला बताओ कहाँ राजा भोज कहाँ ये गंगू तेली। गंगू तेली साला महाराज बनने के लिए मरा जा रहा है। ये जिंदगी महाराज बन पाई। ओती बेर तो हम तोर मुँह देखत रही, ओती बेर हम तोर मुँह देखत रही। अच्छा अरे यार राम बली का बताई इनके सरों को लगे 10 रुपया नहीं जरूरत की दाढ़ी बनवाई ले। 10 रुपया नहीं, हाँ यार, दाढ़ी बनवाई ले। हाँ यार, ये महाराज बन गई हैं। तो दाढ़ी बनवाओ पैसा को दिया थे? हम दे आई थी यार। तो ही दिया थे। होगा 10 रुपया का बात छोड़, हैं? के लाए सारे कबोट 1 रुपया नहीं जुड़ा। ये काहे हो? यही सारे चोर के लाए, यही साला उठाए गिर लगे इनके लाए कबो 1 रुपया नहीं जुड़त। ना जुड़ा हो। इलाव कम से कम शैम्पू तो खरीद ले, हैं? शैम्पू से नहा जाई। हाँ सही है। अरे मोर भैया इतना जोर सार गंधात है, हैं? अगर अगल बगल को खड़ा हो जाए ना तो? अरे तो गंगा का संसार जैसे अंडू खसी गंधात है। अरे यार राम बली भाई तुम गाया है।
महाबली यार हमका तई तई जैसे कुछ गंधा आता का वही सार आवा रहा वही गद्दा रहा गंदा। हाँ वही का तरह हो राम मली ओती बिहार तो हम तोर मुझे देखत रहे नहीं मन तो भा। अच्छा यही बेटा बसुलाहू के हैं? यही बेटा खौराहू के मन तो बाद उठाई बंदूक का कुंदा। अच्छा बंदूक कुंदा उठाई हैं? और उठा के यही बेटा खौराहू के अच्छा वही मुहे पा धरी हैं? आओ आओ मेरे महारथियों आओ। कर बसुलहा कौन है? ओ और खौरहा कौन है? कर देखने में खौरहा सियार कौन लगता है? ओ और कुकुरमुत्ता का फूल कौन है? ओ और गंगू तेली कौन है? और दाढ़ी बनवाने के लिए पैसे किसको देते हो? और 1 रुपए शैम्पू के लिए किसको नहीं जुड़ता? और अंडू खस्सी की तरह बदबू कौन देता है? ओ कार किसको मारोगे? मुंह से भक्त से खून निकलेगा। खड़े हो जाओ महारथियों, खड़े हो जाओ। कार हमने तुम दोनों को क्या बोला था? हाँ बोले रहो कि 5 मिनट के अंदर आओ। और सारे टाइम कितना हो रहा है? अबे कहता है 6:30 मिनट। अगर सारे मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत किया तो काट कर फेंक दूंगा। रंबलिया इधर आ। का बोला रे? साला चिरकोट। वहां जाने के बाद ससुर की आवाज चेंज हो गई। इधर आ साले। अरे लेडी वापस आ जा। काहे को सारी अपनी मेरिया को राल करना चाहता है? क्या करेगा रे? नहीं तो क्या करेगा? क्या करेगा? अच्छा क्या करेगा रे? क्या करेगा? क्या करेगा रे चिरकोट? क्या करेगा? क्या करेगा? साला डर गया। जो डर गया समझो मर गया। साला साले नहीं तो क्या करेगा रे? बोल। नहीं तो क्या करेगा? तो
हराम करे सारे बसुलहा, तू मेरे को औरतों से पहलवाएगा। वापस आ रहा है, सारे खोपड़ी धुआं में उड़ा दूं। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर साले साले करे सारे बसुलहा, ये मर्ज तेरे को कब से हुआ है? ना पूछो लम्बादार, जानता वही लॉकडाउन में मिल गए है। करे लॉकडाउन से लेकर आज तक तेकर इलाज नहीं करवा सका। बहुत जगह दिखावा। कहाँ कहाँ दिखाया? प्रतापगढ़ में दिखावा, और रायबरेली में दिखावा, और लखनऊ जवाब दे दी। ओह माय गॉड, यानी कि कहीं से तोरा इलाज नहीं हो सका। कुछ नहीं बाबा। अरे महाबलिया, घर कहीं से तोरा इलाज नहीं हो सका, तो राज मंत्री ठाकुर भैरव सिंह आज तोरा इलाज कर देगा। ये मर्ज तेरे को दोबारा जीवन में नहीं होगा। ठीक हो जाए, इलाज करवाएगा तो रेडी हो जा। नालायकों, इस वक्त हमारी खोपड़िया टेंशन में आए और तुम दोनों साले और टेंशन देना चाहते टेंशन में नहीं, हम लोग शंका में मरे जा रहे हैं। किस चीज की शंका? भला बताओ। ओहो, राजमाता के साथ सेनापति भंवर सिंह जा रहे हैं। अब लदैया महाराज, एक जबान नहीं कहीं ना पे चले जाओ मंत्री जी। रंबलिया, मैंने कसम खा लिया है महाराज चेतन प्रताप सिंह के वंश का जब तक निश्च नामो नहीं मिटाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। जयचंद प्रताप सिंह और तेरी रियासत उज्जैन को शमशान घाट ना बना दिया तब ना नाम राजमंत्री ठाकुर भैरव सिंह नहीं कहलाऊंगा। लेकिन रंबलिया, इस वक्त मैं कहना क्या चाहता हूँ, क्या करना चाहते जरा गौर कर हमारी बात को सुनाओ जरा। और करूं तैयारी इस घड़ी जाऊं महाकाले कि करूं तैयारी इस घड़ी जाऊं महाकालेश्वर धाम और मौका पाकर कुरिया का तमाम नहीं अब जरा मैं देर लगाऊं और मौका करके लगे हाथ रानी को कदम और मौका करके लगे हाथ रानी को कदम सेनापति
रूप भैरव का कि नहीं उसको मेरी पहचान और मौका पाकर एक दिन महाराज की ले लूं और मौका पाकर एक दिन महाराज की ले लूं रंबलिया अब मैं वही करूंगा रे जो मेरे को लगन लगी है। अच्छा लेकिन महाकालेश्वर धाम चलने से पहले हम पहले बेलापुर गांव चलेंगे। बेलापुर बेलापुर गांव और बेलापुर गांव का जो जमींदार नरेंद्र बहादुर सिंह है वो हमारा बचपन का दोस्त है रे। ओहो बेलापुर के जौन जमादार हैं। अच्छा साला पड़पाक जमादार न है रे जमींदार। हाँ बड़वार आदमी। हाँ तो वही तो वही। वो हमारा बचपन का दोस्त है। अच्छा महाकालेश्वर धाम तक बेलापुर गांव से लेकर महाकालेश्वर धाम तक ओकर इलाका है। ओकर जमींदारी चलती है। उनका सिक्का चला था। और अच्छा। रंबलिया चल इस वक्त चलकर हम अपने दोस्त नरेंद्र बहादुर से मुलाकात करते हैं। महाराज चंद प्रताप सिंह को तबाह करने का एक नया षड्यंत्र रचते हैं। चलो फिर रामबली जी मेरी गर्जना से गर्जना से मेरी गर्जना से बादल करते बरसात है। ठाकुर फारूक सिंह से नजरें मिलाने की किस ससुरी की औकात है। आवाज नहीं रे आवाज उठाने की जरूरत किया तो याद रखो दौड़ा के गोली मार दूंगा। ऐसा नहीं किया तो हमरा के ठाकुर होने का मतलब का है। साला ठाकुर भैरव सिंह का दबदबा था दबदबा है और दबदबा बना रहेगा।